नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब, और आप सभी को कल का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी को कल बताया गया था कि निफ्टी जो है वो अभी अपने एक ऐसे जोन में है, हम लोगों को इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए था कि ये एक ब्रेकआउट है। हालांकि हम लोगों ने इस पॉइंट पर ज़रूर कवर करा कि ये एक बुलिश काउंटर अटैक रैली है, लेकिन आपको फिर बताया गया था कि ये जो रैली आई थी, इतना जो पोर्शन है, ये एक शॉर्ट कवरिंग की रैली है और इसे हमें एक ब्रेकआउट की जगह एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही मानना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर यदि मैं आपको सेशन में लेकर जाऊँ, यदि मैं आपको बताऊँ कि निफ्टी में अप साइड में आपको बताया गया था कि इन दोनों रेंज के ऊपर निकलता है, तभी हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई वाकई में निफ्टी जो है वो अप साइड जाएगा। नहीं तो एक्सपेक्टेशन अच्छा खासा था, यहाँ पर आपको बताया गया था कि निफ्टी ऊपर जा करके अच्छा खासा नीचे जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी ये एरो बनी हुई है, और यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें आपको बताया गया था कि निफ्टी जो है वो नीचे में आराम से 24,100 और 24,000 का लेवल जो है वो दिखा सकता है। इनफैक्ट यदि आप देखो तो आज का जो निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 24,000 का है एग्जैक्टली, और बाजार जो है वो अपने डेज लो के पास जा करके ही उसने क्लोज करा था। मतलब यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो कल का जो डे लो था वो लगभग 23,976 का था। फ्राइडे का जो डे लो है 23,976 का लो था, और 24,000 के आसपास जाकर के निफ्टी ने क्लोज करा है। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि निफ्टी में जो अभी मूव आई थी ना थर्सडे को, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। अब यहाँ पर आगे क्या, थोड़ा सा अभी यहाँ पर आपको मैं एक पर्सपेक्टिव और देना चाहूँगा। अब एक तरीके से आप समझ लो, जब तक ये जो गैप है, ये गैप निफ्टी ने फिल कर दिया, बट यहाँ पर अभी जिस तरीके से यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है, ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानी जाएगी, क्योंकि ये गैप दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सेलर बैठा हुआ है, जो जो इस बार ही आया था और वापस से यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, और इस वजह से यहाँ पर वापस से नीचे हमें देखने को मिला। और निफ्टी जो है वो अभी के लिए दोबारा से, क्योंकि उसने अपने 20 के डेमा को तोड़ करके नीचे का मूव दिखाया है, और 20 के डेमा को तोड़कर उसने क्लोजिंग करी है, तो ये थोड़ा सा दर्शाता है कि निफ्टी जो है अभी नेगेटिव है, और दोबारा से निफ्टी जो है वो अभी नीचे का मूव आपको दिखा सकता है। तो एक ओवरऑल मैं वीकली एनालिसिस दूं आपको, तो वीकली एनालिसिस में आपको हायर साइड में कहां तक देखना है, हायर साइड में आपको तभी देखना है जैसा कि आपको जो रेंज बताया गया था 24,200, 196 का हाई है। ठीक है, मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 196 का हाई है, और यदि इस पॉइंट की बात करूं तो ये 24,226 का है। ठीक है, ये मैं बता देता हूं यहाँ पर, ये आपका 24,226, और इसका जो हाई है ये है आपका 24,196। ठीक है, एग्जैक्ट भाव मैं बता रहा हूँ। 24,200 के ऊपर जाकर के निफ्टी यदि मान लो कोई भी डे क्लोज कर देता है, 24,200 के ऊपर कोई भी डेली चार्ट्स पर यदि क्लोज कर देता है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि निफ्टी के में नीचे का करेक्शन पूरा हो चुका है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक वेट और कंफर्मेशन का क्या करेंगे कि 24,245 जो अभी उसका 100 का डेमा है, इसके ऊपर निकलता है, तब हम लोग एक तरीके से एकदम श्योर शॉट हो जाएंगे कि निफ्टी उसके बाद सीधे सीधे 24,500 का लेवल आराम से दिखाएगा। उसमें कोई 360 नहीं, कोई आपका 440 नहीं, कुछ नहीं, सीधे 24,500। ठीक है, अब यदि मैं लेकिन फिर भी नीचे की बात करूँ तो नीचे में आपका, क्योंकि निफ्टी ने 24,000 का लेवल तोड़ दिया है, तो ये अभी भी दर्शाता है कि निफ्टी आपका डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेडी है। नीचे में आपको अभी भी वापस से 23,870 तो आराम से देखने को मिलेगा। ये मैं पूरे वीक की बात कर रहा हूँ, तो 23,870 तो आराम से मिलेगा, बट स्टिल यदि मैं थोड़ा सा और नीचे का व्यू देखूँ तो ये अपना लोज थोड़ा दोबारा टेस्ट करने आ सकता है, जो कि लगभग आ जाता है, यदि मान लो 23,870 तोड़ता है तो 23,680, और उसके बाद 23,500। ये एक आपका ओवरऑल वीकली एनालिसिस है। यहाँ पर कंडीशंस आपको समझ में आ गए। यदि ये कंडीशन हुआ तो आपको ऊपर का देखने को मिलेगा, यदि नीचे का कंडीशन जो ज़्यादा अभी लग रहा है ऑलरेडी, इसका आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना हो तो नीचे के कंडीशन के हिसाब से 70% चांस है, और ऊपर के कंडीशन के हिसाब से 30% चांस है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये सारे लेवल्स वीकली के बेसिस पे नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस पर। मंडे का चार्ट हम लोग देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तो निफ्टी के डेली एनालिसिस के लिए हम लोग 15 मिनट का एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट के एनालिसिस पर थोड़ा सा ये एक समझ में आता है कि निफ्टी जो है वो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। यदि आप देखो तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, राइट। लेकिन दोबारा से यहाँ पर निफ्टी जो है वो 23,930 तो आएगा ही, ठीक है, 23,931 आना चाहिए। अब यहाँ पर एक डिपेंड करता है कि यदि आपको थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव रखना हो तो अलग बात है, नेगेटिव रखना हो तो भी अलग बात है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली नीचे में आप मान के चलो 23,930, ये एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे यदि मान लो ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 23,870।
ठीक है, ये एक लास्ट सपोर्ट है। यदि इसके नीचे भी आ जाता है तो उसके बाद तो भैया थोड़ा सा आपको मतलब कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो लगभग लगभग 23,780 के आसपास का आता है। ठीक है, बाकी तो हम लोग देखेंगे कि आगे कैसा चलता है, ये तो सिर्फ मंडे की बात है। अपसाइड की मैं बात कर लेता हूँ तो अपसाइड में कैसा रहेगा बाजार, यहाँ पर आपका 24,052 एक पहला छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर यदि निकलता है तो आपका दूसरा रेजिस्टेंस 24,100 के आसपास का है, और उसके बाद अगेन यदि वो और ऊपर जाता है तो 24,160 या 170 के आसपास का आ जाता है। ठीक है, अभी 160 या 70 क्यों बोल रहा हूँ, कंजर्वेटिव व्यू है, बिकॉज यहाँ पर 24,200 पे जो कॉल राइटर बोल लो या फिर जो शॉर्ट सेलर है उसकी बात कर लो, दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हुए हैं। गिवन दिस फ्लैग, यदि मान लो ये फ्लैग कंटिन्यू हो रहा है तो इन दैट केस यहाँ पर ये नीचे आके फिर यदि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर अभी अपसाइड का मूवमेंट तभी होगा जब ये इस पॉइंट को तोड़ेगा। और ये पॉइंट कौन सा है, मान लो नीचे जाके आता है पहले, अब नीचे जाके आने के बाद वापस यदि मान लो 24,000 को यदि वो ब्रेक कर देता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये एक्चुअल में बुलिश पैटर्न है, ना कि बेरिश पैटर्न। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा मंडे का लेवल्स। वीडियो पॉज करके आप चाहो तो ये सारे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों बेसिकली आपको क्या बताया गया था, आपको मज़ा आएगा देखने में। आपको देखा जाए तो 51,600 का उसने क्लोजिंग किया था, राइट। 51,675 का हाई मार के 51,000 आपको मैं बता दे रहा हूँ 51,675 का हाई बनाया था उसने थर्सडे को, और उसके बाद देखा जाए तो उसने जो क्लोजिंग करी थी वो 51,605 या 600 के आसपास किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बेसिकली एक चीज़ सोचना चाहिए, निफ्टी बहुत अच्छा खासा बढ़ा था, बैंक निफ्टी उतना अच्छा खासा नहीं बढ़ा था। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा एज कंपेयर टू निफ्टी। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये बेसिकली वही दर्शाता है यहाँ पर जो पैटर्न अभी भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है, बार बार यहाँ पर टाइम पास चल रहा है, तो इसको ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी दोबारा से एक बार अपने इस जोन में आएगा। और ये जोन कौन सा है दोस्तों, ये जोन लगभग आ जाता है आपका 50,550 50,600। ठीक है, तो इस हफ्ते बैंक निफ्टी में आपको नीचे में 50,600 का लेवल्स देखने को मिलेगा। आपको एज अ प्रूफ देखना हो कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको बताया गया था 51,500 तोड़ता है तो 51,330, 51,200, 51,000, ये तीनों लेवल्स आपको देखने को आराम से मिलेंगे। अप साइड में आपको बताया गया था कि 51,750 तोड़ता है 7 या 860 तोड़ता है तो 980 जा सकता है। बट ये भी बताया गया था कि ये अभी भी पूरा तरीके से रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर क्लियर कट हमें तब पता चलेगा कि वो 51,980 के ऊपर निकलेगा, तभी हम लोग बैंक निफ्टी को भी बुलिश मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो हाई है वो 51,671 का है, 671 का है, मतलब पिछले दिन का हाई। तो उसने 750 का लेवल जो है उसको ब्रीच नहीं करा, तो अब नीचे में उसने 500 का जैसे ही लेवल ब्रीच करा और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आया कि नीचे का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और आज देखा जाए तो जो फ्राइडे की जो लो की बात करूं मैं, तो वो थी लगभग 50,900 की। तो 50,900 का एक तरीके से यहाँ पर हमें सपोर्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ पर 50,900 का लो बना है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताता हूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आपका लगभग अपने लोज़ के आसपास जा करके उसने क्लोज करा है। ये क्या दर्शाता है, ये थोड़ा सा बाजार में वापस से नेगेटिविटी दिखाता है। अब ये नेगेटिविटी की मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा डूब जाएगा, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है तो इस रेंज की वजह से यहाँ पर 50,980 है, ये रेंज अब दोबारा से वापस से नीचे में 50,500 50,600 को टेस्ट करेगी। तो वीकली बेसिस पे मैं आपको बताऊँ तो नीचे में आपको आराम से लगभग मान के चलो 50,600, ठीक है, और इसके नीचे यदि मैं देखूं तो 50,500। अब ये 50,500 600 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 500 पे आपका डेली का 200 का मूविंग एवरेज है, 200 डेमाज है, और 50,600 एक तरीके से उसका सपोर्ट एक प्राइस एक्शन का भी आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर 50,585 का आता है, तो हम लोग उसको एक्चुअली 50,600 मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड में क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर फिर भी यदि मान लो वीकली बेसिस पे मंडे को ट्यूसडे को नीचे आकर के वापस से यदि ऊपर जाना चाहे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बेसिकली बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड में हमें मूव देखने को मिलेगा आराम से। आपका 51,000 देखो 50,988 पर है, यानी कि 51,000 पे तो है ही,
तो वापस से हमें ऊपर में 51,170 यदि तोड़ने को मिला, तो उसके बाद यहाँ पर आपका 51,300 तो आराम से देखने को मिलेगा ही, और साथ ही साथ हमें 51,500 के आसपास का भी भाव देखने को मिल जाए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि मान लो फ्राइडे तक वो 51,675 यानी कि इस हफ्ते का जो हाईज़ है उसको यदि टच करना चाहे तो उसमें अपने को क्या दिक्कत है, कर सकता है, राइट। बट स्टिल हम लोग अभी 51,500 का लेवल ही एक बार देखेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।